हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, इस टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रथा के निबंध और शर्तों में शामिल नहीं है। फर्स्ट कह रहा है, ब्रिटिश अपने सहयोगी की सुरक्षा करेंगे। सहयोगी अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में भाग लेने के स्वतंत्र थे। सहयोगी के राज्य क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल तैनात रखा जाएगा। सहयोगी को ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल के रख रखाव के लिए संसाधन मुहैया कराने होंगे। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड इज द राइट आंसर। सहयोगी अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था। जो शामिल नहीं था वही पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है, किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई। 1860, 1862, 1866, 1878। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में नील की खेती की निजी प्रणाली से किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जिसका उन्होंने सामना किया जो निजी प्रणाली का परिणाम था। फर्स्ट कह रहा है, जो व्यक्ति नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया था। उन्हें अपनी जमीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। अनुबंधों ने उन्हें अग्रिम धन तो दिलाया परंतु उनके ऋण बढ़ते रहे। ग्राम प्रमुख उन्हें अनुबंध करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो व्यक्ति नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीन से हटवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं, भारत में किस चार्टर अधिनियम के तहत विविध आयोग की स्थापना की गई थी। 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, पहला कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से डैश से संबंधित था। महिला श्रम से, बाल मजदूर, वयस्क पुरुष मजदूर, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बाल मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था। सर जॉर्ज बार्लो, मैटकॉफ, वेलेजली, कॉर्नवालिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, संकल्प ने प्रांतीय स्तर पर स्थानीय बोर्ड स्थापित करने में मदद की। बात तो सही है। सेकंड कह रहा है, स्थानीय निकायों में गैर सरकारी बहुमत। ये भी बात सही है। हालांकि अधिकारियों ने प्रमुख शक्तियां बरकरार रखा। नहीं, आपका जो थर्ड है ना वो गलत है।
तो आप ये देखिए किस ऑप्शन में थर्ड है, इसमें थर्ड है, ये आपका नहीं होगा, बाकी में तो है ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह इस देश में आधुनिक नगर पालिकाओं का आधार है। लेकिन आपने तो ये देखा कि आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वह सही है, तो आप ये देख लें, और सेकेंड भी सही है, तो फर्स्ट और सेकेंड किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड, देन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश अधिकारी, जमींदारी व्यवस्था विलियम बेंटिक, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुंडो, महलवारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो आपसे सही नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो आपका सही नहीं है, आपका जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुंडो ये आपका सही है, पर जो आपका फर्स्ट और थर्ड है ना वो आपका गलत है। तो फर्स्ट थर्ड किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे ये पूछ रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, जो आपसे सही है वही आपका सही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसने दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की, बात तो सही है। आप ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट किस किस में है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। भारत में कंपनी के प्रदेशों को पहली बार भारत में ब्रिटिश का अधिपत्य कहा गया, ये भी आपका सही है। अब ये देखिए फर्स्ट सेकंड किस में, अगर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बारे में नहीं भी पता है, आपको बस ये पता है फर्स्ट सेकंड आपका सही है, तो आप ये देख लेंगे कि फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में है। इसमें फर्स्ट नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें फर्स्ट नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें सेकंड नहीं है, तो ये नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ दो ऑप्शन आपको पता है कि सही है, उससे भी आप सही आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। फिर भी हम आगे के ऑप्शन को देखेंगे जरूर। थर्ड कह रहे हैं इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनके विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया, आपका ये गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है इस अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया कि सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी अपने शामिल होने के 2 महीने के भीतर भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा करें, ये भी सही है। फिफ्थ कह रहा है इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया, आपका फिफ्थ भी सही है। तो आपका जो गलत था इसमें एक ही ऑप्शन आपका गलत है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है जो गलत है। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ आ गया ना आपका, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो हंटर आयोग था उसका नियुक्ति कब हुआ था? 1829, 1867, 1857, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो हंटर आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1882 में हुआ था, 1882 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1939, 1927, 1911, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 1911 में। क्योंकि भारत की राजधानी 1911 में पहले कहाँ थी? तो कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों
के गलत मिलान वाले युग्मों और उनसे जुड़ी घटनाओं की पहचान कीजिए। लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह, ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, वुड्स डिस्पैच 1854 कैनिंग के टाइम पीरियड में। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आप ये बताएं, गलत पूछ रहा है आपसे, गलत मिलान वाले युग्म। तो आपका जो सेकंड जो है लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, ये आपका सही है। तो आपका जो गलत है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1832, 1833, 1835। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली का प्रारंभ किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बंगाल सरकार में दोहरी प्रणाली का प्रारंभ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया? कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, रिपन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने भारत में शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए 1823 में एक समिति की स्थापना की। समिति ने उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को शुरू करने की सिफारिश की। जब तक कि स्कूल जो हायर एजुकेशन था वो इंग्लिश मीडियम में था, और जो लोअर एजुकेशन था जैसे स्कूलिंग वगैरह हो गया वो आपका मदर टंग में था। 1935 में बेंटिक ने एक प्रस्ताव जारी किया था, अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा बना दिया और आदेश दिया कि इसे सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया? कॉर्नवालिस, बेंटिक नहीं, ये तो क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासन में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, लॉर्ड विलिंगडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषण पढ़ी थी जब उन्हें केसर ए हिंद भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी? वायसराय मेयो, वायसराय कर्जन, वायसराय लिट्टन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, वायसराय लिप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा महाराज्यपाल था? डलहौजी, हेस्टिंग, कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, डलहौजी। तो इस वीडियो में हमने, अब खत्म हो गया क्वेश्चन, इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।